किसी फर्म में ए और बी संयुक्त रूप से क्रमशः 2000 और 1600 का निवेश करते हैं। ए एक सक्रिय साझेदार है और इसलिए उसे लाभ का 30% अलग से मिलता है। यदि व्यवसाय से उसे कुल 2160 का लाभ प्राप्त होता है तो प्रत्येक द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में विभाजित भाग में से प्रत्येक का हिस्सा बताइए। ये हमें बताना है। आइए तो हमें ए और बी इनका जो है इधर का निवेश कितना किया है तो निवेश का अनुपात निकाले और उसी अनुपात में इनका लाभ का अनुपात आएगा। तो 2000 है, एक का तो निवेश किया था, अनुपात बी ने किया था 1600। ये लीजिए 1600, 20 से 20, 4 के पढ़े से 5 बार और 4 के पढ़े से 4 बार, यानी 5:4 आया है इनकी निवेश की राशि का और इसी अनुपात में इनका लाभ आएगा। लेकिन जो है ए है ये सक्रिय साझेदार है, मतलब ज्यादा काम करता था इस साझेदार में, इसलिए इसको 30% अलग से मिलेगा क्या, लाभ का। तो 30% निकाल लो एक बार एक का लाभ, तो 30 और परसेंट का साइन हटाते ही बटे में 100 और कितना लाभ का था 2160 का, तो इसका निकाल लो 2160, 10 से 10, 10 से 10 गुणा करो 6 18, 3 1 4 और 3 2 6, मतलब 648 रुपए ये तो अलग से माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, तो 2160 में 648 माइनस कर लीजिए। इस तरफ 2 आ गया है और इस तरफ 2 और ये आ गया है 11 में से 5 और ये आ गया है 1522। ठीक है, अब ये 1522 बांटेंगे 5:4 में। ठीक है, यही बांटना है हमें। आइए तो 1522 है अब लाभ। चलिए 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 का भाग दीजिए इसमें, तो ये कितनी बार गया है 9 एकम 9, बच गया है कितना 6 और 2, 9 6 54 और 9 72, 168 आया है ना, 168 आया है। तो ए का मान निकाल लो एक बार, तो 168 से गुणा कर दो 5 को, तो कितना आएगा 8 पंजू 40 और 6 पंजू 30, 30 और 4 34 और 8 840 का आ गया है एक का मान। अब ऐसे ही 168 से गुणा कर दो 4 को, तो 8 चौक 32, 3 24 और 3 27, 2 और 4 और 2 6, तो 672 आ गया है। तो ए का तो आ जाएगा 840 और बी का आ जाएगा 672। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है 4 हमारा